नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेकानंद राय एक शल्य चिकित्सक हूं जो साई मेडिसिटी का संचालक भी हूं और वहां मैं अपनी सेवा देता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन विधि से ऑपरेशन। दूरबीन विधि से ऑपरेशन एक नए युग का वरदान मान लीजिए। जब शुरू में 80 के दशकों में ये जब सर्जरी आई थी तो जो इससे अनभिज्ञ थे या हमारे ही कलीग लोग थे जो इसको चुनना नहीं चाहते थे या सीखना नहीं चाहते थे, काफ़ी कुछ बातें अफवाहें फैलाई जाती थीं। बट आज 30 सालों के बाद इस चिकित्सा का, इस विधि का जो चमत्कार लोगों को देखने को मिल रहा है, ये आश्चर्यजनक है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक मिनिमल इन्वेजिव या मिनिमल एक्सेस सर्जरी है जो दूरबीन के माध्यम से और छोटे छोटे छेदों के माध्यम से ये सर्जरी की जाती है। चूँकि बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस से मरीज बच जाता है। इस विधि से बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन जो मेन ऑपरेशंस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये दूरबीन विधि से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे हो। पर्दा मतलब पेरिटोनियम। कुछ सर्जरी रेट्रोपेरिटोनियल, कुछ सर्जरी इंट्रापेरिटोनियल, कुछ सर्जरी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। ये पेरिटोनियम एक पर्दा है पेट के अंदर, जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में पेरिटोनियम कहते हैं। तो इसके अंदर बाहर सामने से जो सर्जरी आजकल लैप्रोस्कोपिक विधि से होती है। पेट के अंदर क्या क्या लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं? पेट के अंदर आज के युग में लगभग हर ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक विधि से संभव है। ये डिपेंड करता है कि आपके शल्य चिकित्सक जो सर्जन हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं इस मामले में और वो क्या क्या इस विधि से कर लेते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया। शुरू में बेसिक लैप्रोस्कोपी होती है जिसमें केवल पेट के अंदर जाया जाता है, देखा जाता है, हट जाया जाता है। उसके बाद थोड़ी सी एडवांस जब सर्जन सीखता है तो गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ट्यूबेक्टमी, ओवेरियन सिस्टेक्टमी तक सीमित रहता है। उसके बाद जब एडवांस सर्जरी पे आता है, जब उसके ट्रेनिंग का एक सीढ़ी आगे बढ़ता है तो वो बच्चेदानी का ऑपरेशन करता है। बच्चेदानी की सर्जरी काफ़ी एडवांस होती है। बच्चेदानी नीचे जाता है तो उसको उठाने की सर्जरी करता है। ऊपर में जब स्टमक का हाइटस हर्निया हो जाता है तो उसका ऑपरेशन करता है। डायफ्राम का हर्निया हो जाता है, उसका ऑपरेशन करता है। गॉल ब्लैडर के अलावा जब आगे वाली नली में पथरी हो जाती है उसका ऑपरेशन करता है। उसके अलावा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज की भी सर्जरी आजकल कुछ केसेस में वेपल ऑपरेशन हो गए, जो डिटेल आप जानेंगे देख के कि ये सब सर्जरी भी लैप्रोस्कोप से संभव है। आंत में छेद हो जाना, जिसको फट जाना कहते हैं, उसकी भी सर्जरी दूरबीन विधि से संभव है। अपेंडिक्स फट जाए, उसकी भी सर्जरी दूरबीन विधि से संभव है। बच्चेदानी में कभी कभी चोट लग जाती है, उसकी भी सर्जरी दूरबीन विधि से संभव है। तो जो चीज़ एक बक्से के अंदर, पेट हम लोगों का क्या है, एब्डोमिनल कैविटी एक बक्सा है जिसमें जितने ऑर्गन्स हैं उनकी सर्जरी दूरबीन विधि से हो सकती है। किडनी की भी सर्जरी दूरबीन विधि से होती है, जो लैप्रोस्कोपिक सिस्टम है इसके इस विधि से। उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी भी सर्जरी होती है। स्प्लीन ऊपर तिल्ली है, उसकी भी सर्जरी दूरबीन विधि से होती है। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऑर्गन बचा नहीं है जिसकी बीमारी होने पर और अगर सर्जरी इंडिकेशन है, उसका इलाज है, तो वो दूरबीन से नहीं हो सकती। और वो सर्जरी आजकल की जा रही है और उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। क्या फ़ायदे हो सकते हैं दूरबीन की सर्जरी से? सपोज करिए कि अगर आपके पेट के अंदर कोई बीमारी हुई तो चीरा लगेगा, तो जब तक सर्जन का हाथ नहीं जाएगा वहाँ तक, तब तक वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो उतना ही बड़ी चीरा देना पड़ेगा। उस चीरे की तकलीफ़ कितनी होगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पुराने दिनों में आप सुनते होंगे कि पेट में ये छूट गया, वो छूट गया। ये उसी सर्जरी में संभव था जब बहुत ही इमरजेंसी होती थी, सर्जन को ये टाइम नहीं रहता था सोचने का।
तो ये सब चीज़ें इवेंट्स हो जाते थे। जानबूझकर तो कोई करता नहीं, लेकिन चूँकि खुला है तो वहाँ पे ये उम्मीद थी आप कर सकते हैं कि जा सकता है। लेकिन ये दूरबीन विधि में जब उतना बड़ा छेदा ही नहीं है तो वो जाएगा कैसे? ये एक फ़ायदा होता था। पहला तो दर्द कम, दूसरा ये सब इवेंट्स का ना होना, तीसरा जब आप बड़ा चीरा लगाते हैं, पेट को बंद करते हैं, तो वो जहाँ चीरे पे जिस धागे से आप लगाते हैं ओरिजिनल मजबूती नहीं आ पाती। 30%, कुछ महीनों में 70%, कुछ महीनों में जाके 80%, 100% कभी नहीं आते। किसी किसी की दीवार कमज़ोर होती है तो और दिक्कत होती है। उस कंडीशन में आपको पेट से हर्निया होने का चांस होता है, अंदर के अंग जो है बाहर आने लगते हैं, आंत बाहर आती है, ओमेंटम बाहर आने लगता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये ना के बराबर है, क्योंकि छेदे ही इतने छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें ये चीज़ें, इस चीज़ों से आप बच जाते हैं। चौथा ये है इसका फ़ायदा कि आज आप सर्जरी किए, चूँकि दर्द कम है तो आप जल्दी मोबाइल हो जाते हैं, तो जल्दी मोबाइल हो जाते हैं, एम्बुलेट करने लगते हैं अपने आप को, तो जल्दी आप काम वगैरह पकड़ लेते हैं। तो बहुत दिनों तक घर पे बैठना नहीं पड़ता है, बहुत दिनों तक ऑपरेशन करा के घर पे बैठिए, तमाम तरह के फ्रस्ट्रेशन, तमाम तरह का चिंता पकड़े रहती है। इन सब चीज़ों से आप दूरबीन के ऑपरेशन से बच जाते हैं। दूरबीन विधि थोड़ी सी खर्चीली होती है मरीजों के लिए, क्योंकि ओपन सर्जरी के सामान सस्ते आते हैं, दूरबीन विधि के जो भी सामान होते हैं महंगे आते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा जो है ऑपरेशन कराने के बाद उन मरीजों से पता चलता है जो अपनी अनुभव बताते हैं। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किए, उसी दिन छोड़ दिए या अगले दिन छोड़ दिए। पहले गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में 7 दिन 8 दिन रखा जाता था। CBD का ऑपरेशन किए, अगले दिन छोड़ दिए। ड्यूडेनल परफोरेशन जो 12 दिन 15 दिन रखा जाता है, आज के डेट में ड्यूडेनल परफोरेशन आज करिए, कल मरीज उठ के खड़ा हो जाता है। अपेंडिक्स करिए, जितने भी हर्निया करिए, जितना भी ऑपरेशंस हैं, उसके रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं कि पेशेंट जो है मॉर्बिड कम होता है, उसको ऑपरेशन के बाद की तकलीफ़ें काफ़ी कम रहती हैं। तो ये है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे। अब इसके बारे में कई जगह कुछ अफवाह फैलाई जाती है, लेकिन हमारी आप लोगों से गुजारिश ये है कि अफवाह पे न ध्यान देते हुए आप इस विधि को गूगल कर लीजिए, इस विधि को अच्छे से समझ लीजिए, तमाम सूचनाएं हैं इसके बारे में, और इस सर्जरी को अगर आपको ज़रूरत है तो अपनाइए। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। कुछ अविवाहित लड़कियों में यूट्रस के अंदर गांठें बन जाती हैं, जिसके चलते उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। चीरा लगाने से दाग पड़ेगा, तमाम तरह की प्रॉब्लम आएगी। उसको दूरबीन से निकाल के मॉर्सलेट करके बाहर निकालते हैं, कहीं दाग नहीं पड़ता, बहुत छोटा दाग पड़ता है या ना के बराबर कह सकते हैं, और उसकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी होती है। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा चीज़ कैसे निकाल देगा दूरबीन से, ये तो निकलने के लायक नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो गांठें होती हैं उसको अलग मशीन से मॉर्सिलेट करके उसी छेदे से निकाल दिया जाता है। दूसरा, बच्चेदानी का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। अगर बहुत बड़ी बच्चेदानी है जिसमें कैमरा ही ना घूम पाए तब तो अलग बात है, लेकिन मॉडरेट साइज़ तक के यूट्रस को आराम से दूरबीन विधि से इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, हम लोग करते हैं, और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। 4-5 घंटे के बाद ही मरीज उठ के चलने लगता है, तकलीफ़ काफ़ी कम होती है और मरीज़ काफ़ी खुश होकर जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सर्जन एक दिन में नहीं सीखता, सर्जन का लर्निंग कर्व है, और जो सर्जन इसमें एक्सपर्ट है वही अच्छा रिजल्ट दे पाता है। एक बीमारी होती है जिसमें कुछ कारणों से अभी मरीज़ को बच्चा चाहिए, लेडी को बच्चा चाहिए, और उसकी बच्चेदानी नीचे आ गई। अब वो बच्चेदानी ऊपर कैसे हो? पहले के ज़माने में चीरे लगा के ऑपरेशन होते थे, आज के ज़माने में वो ऑपरेशन दूरबीन विधि से होते हैं, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा है, आज ऑपरेशन करिए कल मरीज उठ के खड़ा हो जाएगा। जो जाली लगाते थे हम लोग, वो चीरा करके काफ़ी बड़ा चीरा लगता था, आज दूरबीन विधि से वो जाली लगा दी जाती है। तो ये सब इतना अच्छा रिजल्ट है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इसीलिए ये पॉपुलर हुई, और आजकल धीरे धीरे इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और लोगों को हमारी गुजारिश है कि आप लोग इसको अपनाइए और अपना के देखिए, इसके रिज़ल्ट को समझिए। ये बहुत अच्छा एक ऑपरेशन है जिसमें आपको तकलीफ़ कम और फ़ायदे ज़्यादा हैं।
लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आजकल चेस्ट के भी सर्जरी होने लगी है, थोरैकोस्कोपी होती है, उसमें हम लोग एडहेसियोलाइसिस करते हैं। तो धीरे धीरे इस सर्जरी का काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है और ये सर्जरी काफ़ी यूज़फुल रही है। ओबेसिटी में, मोटापा में भी आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का यूज़ है और उस सर्जरी के फ़ायदे हैं कि आज उतना बड़ा ऑपरेशन करके स्टमक के कुछ पोर्शन को हटा दिया जाता है, अगले दिन मरीज़ जो है आराम से घर जाता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि किसी मिथ पे न जाके, किसी के कहने पे पूरा पेट न चिरवा के एक बार लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जानिए, समझिए और इसको अपनाइए। थैंक यू सो मच।